दोस्त, आप लोग कैसे हैं? सभी दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्त, आज हम डिस्कस करेंगे इस तरह का सवाल। हम जानते हैं आप लोग क्या है इसका रूल और प्रोसेस जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा उसमें के जो आप जानते हैं थोड़ा उससे आगे बताने का प्रयास करता हूँ, सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्त, ये तो बहुत ईज़ी सवाल है। जब इसके आगे बड़े-बड़े सवाल लेंगे, देखिए इस नियम को कैसे फॉलो करते हैं। दोस्त, क्या अगर पूछा है एक्स और वाई जेड का दिया गया है, ये दो रिलेशन दिए गए हैं और इसमें से कह एक्स वाई जेड का रिलेशन क्या होगा। दोस्त, आपको बस एक ही लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पर पहले वाई वन कर लीजिए और दोस्त क्या करना पड़ेगा, जो वाई है यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, केवल वाई को लाइए और पूरी वैल्यू को वही रहने दीजिए। तो सर कहेंगे तो एक्स अपान वाई ये वैल्यू चेंज हो गई 1/3 में। अब दोस्त उसी प्रकार दोस्त क्या है, इसको भी लिखेंगे y अपान जेड इक्वल टू दोस्त क्या है यहाँ 1/2। अब दोस्त करना क्या होगा, मात्र एक ही लॉजिक है। देखिए यहाँ भी क्या है, y के दो मान नजर आ रहे होंगे, एक यहाँ y का, एक हर में, अर्थात एक यहाँ पर हर में मीन्स डिनोमिनेटर में एक नजर आ रहा है, एक न्यूमरेटर मीन्स क्या है एक अंश में आपको दिख रहा होगा है। दोस्त यही दोनों मान अगर y के मान आपस में बराबर कर दिया जाए तो सवाल का आंसर देखिए आसान हो जाएगा। तो सवाल का आंसर क्या करना होगा, यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 1 है। y के मान की बात कर रहे हैं क्योंकि y 10 दो जगह दिख रहा है, इसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा 3 का। हम दोस्त ऐसा इसलिए कर रहे हैं, y का मान दो जगह लग रहा था, उसको सिंगल बनाना है, एक ही जगह बनाना है। तो देखिए क्या मिल गया, तो x का मान 1 मिल गया, y का मान 3 मिल गया और z का मान 6 मिल गया। तो डायरेक्टली इसका अनुपात ले सकते हैं, तो 1 संबंधित 2, 1 संबंधित 3 संबंधित 6, क्योंकि यहाँ 3 है वही होगा 3 यहाँ पर y के लिए, तब भी आंसर आ जाएगा, आप लोगों का आंसर मिल जाएगा तीसरा। क्यों, देखिए ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि x का मान हमने देखा एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान था एक, एक यहाँ था एक यहाँ, लेकिन y को आपको बराबर करना होगा, उसके लिए 3 और 1 का एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा, अर्थात गुणा करना पड़ेगा। 3 का गुणा कर दिया जाए तो ये y के मान के बराबर हो जाएगा, जो यहाँ दिख रहा है वही यहाँ दिख जाएगा। तब सब सिंपल है, तो एक हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा 3 मिल जाएगा, 6 मिल गया। इस सवाल को ये जो प्रोसेस है, देखिए ये भी सीरियल में आया है। एक बड़े सवाल लेते हैं, उसमें देखिए इस प्रोसेस को कैसे फॉलो करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो हमने रूल बताया है उसी पे बेस्ड इस सवाल है। इस सवाल पे देखिए कैसे अप्लाई करते हैं, ये भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए सवाल में कह रहा है 1250 एबीसी को इस प्रकार बांटना है, हमारे पास कंडीशन दी गई है, उसके अलावा 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन टिक करना होगा। अगर दोस्त आपको लग रहा होगा कि अगर 1250 है इसको आप जोड़ लेंगे तो 1250 आपको मिल जाएगा, तो आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो पहले एक बार रूल को देखिए, मैं कितनी शॉर्टकट तरीके से इस सवाल को सॉल्व कराता हूँ। दोस्त आपको यहाँ समझना होगा, करा ए जो बी के भाग का 2/9 है, अर्थात करा ए जो है बी के भाग का, अर्थात करा 2/9 है, ये कहा गया है। या इसको एक लाइन में ऐसे भी कर सकते हैं, ए अपान बी बराबर 2/9 कर सकते हैं। अब कैसे किया करना समझ में आया, तो यहाँ बाई 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, केवल बी लाइए। और दोस्त इसी प्रकार यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, सी अपान ए बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 3/4। इस सवाल इतना सवाल में आपको दिया ही गया है। अब दोस्त जैसे इसके पहले वाले सवाल में दोस्त वहाँ बी का मान दो जगह मिल रहा था, उसको हमने एलसीएम लेके उसको सॉल्व कराया था। दोस्त इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ ए के दो मान मिल रहे हैं, एक मान तो यहाँ पर 2 दिख रहा है और ए का मान दोस्त यहाँ पर 4 दिख रहा है, अर्थात 2 और 4 का आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। अर्थात इसका एलसीएम क्या होगा दोस्त, लघुत्तम समापवर्तक कहेंगे सर 4 होगा ये। तो दोस्त इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अर्थात यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए का मान दोस्त क्या हो गया, ए का मान 4 आ गया और बी का मान दोस्त 18 आ जाएगा नया मान, और सी का मान 3 होगा, ए का मान हम लोग पहले से यहाँ से 4 मिल गया है। अब दोस्त कहा यहाँ पर आइए, सबका टोटल दिया गया है, ये ए बी सी की अमाउंट क्या है, तो आप लोग जानते हैं इसके लिए क्या होगा 4x आ जाएगा और इसके लिए क्या होगा 18x आ जाएगा, प्लस क्या होगा ये
सी के लिए दोस्त यहाँ पर देखेंगे, सी के लिए 3x हो जाएगा और बराबर। यह x आप लोग कहेंगे कहाँ से आया दोस्त? आप लोग जानते हैं जब अनुपात को हटाते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, कोई अचर मान लेते हैं, तो ए के लिए 4x होगा, बी के लिए 18x होगा, सी के लिए दोस्त क्या होगा? 3x हो जाएगा। तो वही इसको जोड़ लीजिए, ये कहा है 1250 है टोटल अमाउंट, इसको जोड़िए, ये हो जाएगा 25। तो दोस्त क्या होगा? 25 आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1250 में आपको दोस्त क्या 25 से भाग देंगे और 25 पंचे 125 अर्थात 50 आ गया। अब दोस्त मुझे ए की वैल्यू चाहिए, ए का मान निकालने के लिए यहाँ पर रखिए, तो हो जाएगा ए का एक्स का मान, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर रखेंगे 4 इंटू 50 अर्थात 200 आ जाएगा, यहाँ 520। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 200 मिल गया, तो ये सी ऑप्शन काट सकते हैं क्योंकि 200 नहीं दे रहा है। और उसके बाद बी पे जाएंगे, तो 18 पचे 90, तो 900 देगा ये। तो 900 देने के लिए दोस्त आप लोग पहला भी ऑप्शन काट सकते हैं, और क्या है हमारे पास, और ये अर्थात पहला ऑप्शन काट सकते हैं क्योंकि 800 दिया है। तो दोस्त हमारे पास बचे हैं यहाँ पर ये, तो 900 आ गया, तो बी का मान 900। अब इसके लिए एक्स का मान यहाँ रखेंगे, 5 3 15 आ जाएगा, तो ये 100 दे रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ये बी सही है दोस्त, या सॉरी 2 सही है। या दोस्त इस सवाल को इतने भी करने की जरूरत नहीं थी, या ऐसे भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे दोस्त? यहाँ पर दिया है 4, अर्थात इसका मतलब कोई भी नंबर होगा, ये 4 से कौन संख्याएं कट रही हैं? देखिए 4 से क्या है दोस्त, ये कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, ये नहीं कटेगा, तो इस ऑप्शन को पहले भी आप लोग हटा सकते हैं। और दोस्त हमारे पास बचे कौन ऑप्शन? हमारे पास ये पहला, दूसरा और चौथा बचा हुआ है। अब चलेंगे इस पे 18, 18 कौन सी संख्या कट रही है? तो जानते 18 18 अट्ठे, ये 18 से कटेगा नहीं, क्योंकि 800 में अगर दोस्त 18 का भाग दिया जाए तो दोस्त क्या ये कटेगा ही नहीं, तो इसलिए क्या ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो पहला भी इसको उड़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्त हमारे पास ये तो पहले से कटा है, अब दोस्त यहाँ हमारे पास ये और ये हो सकता है, दूसरा और चौथा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सी की तरफ जाएंगे। सी का मान दोस्त दिया 3, वह संख्या 3 से कटनी चाहिए। 3 का नियम क्या है दोस्त? इसको 5 1 6 जोड़ने का नियम क्या है? 6 आएगा 3 से कट जाएगा, लेकिन 100 3 से कटेगा नहीं, तब ऑप्शन नंबर मुझे ये भी गायब हो गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर दोस्त मुझे दूसरा ही सही है। एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्तों इस बार क्या है, हमारे पास ए बी सी डी का रेशियो पूछ रहा है। देखिए कितने शॉर्टकट तरीके से इसको सॉल्व करते हैं दोस्त। पहले आपको इसका हर आपस में बराबर करना पड़ेगा, अर्थात इसका डिनोमिनेटर आपस में बराबर करेंगे दोस्त, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 का। और दोस्त ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं जब नीचे का हर बराबर होता है उसको हटा लेते हैं हम लोग, तो या ऐसे कर सकते हैं, इसको ए अपान बी कर सकते हैं। इसका जो रेशियो दिया, अगर इसको डिवाइड के रूप में लिखेंगे, इसको भी डिवाइड के रूप में लिखेंगे, तो हो जाएगा 4/3। इतना आप लोग समझ गए होंगे। या इसको अगर इसको ये पहले ए के लिए है, ये ए का मान ए के लिए है ना, ये मान बी के लिए है, तो दोस्त क्या ए के लिए यहाँ पर 4 हो गया और बी के लिए दोस्त क्या हो गया 3 हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार दोस्त यहाँ पर क्या होगा, बी अपान सी के लिए क्या हो जाएगा, बी अपान सी के यहाँ किसके मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को हर बराबर करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 करेंगे ऊपर भी करेंगे, तो 3 अपान क्या होगा दोस्त, यहाँ हो जाएगा ये 5 आ जाएगा। और दोस्त यहाँ पर इसके बाद सी अपान डी की तरफ चलते हैं। इसके लिए दोस्त क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम लेंगे दोस्त, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे दोस्त क्या 2 का, क्योंकि लघुत्तम आप लोगों को लग रहा है 4 तिहाई 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, इतना तो कर लीजिए दोस्त। इसका 10/, क्या होगा 9। अब दोस्त चलिए ऑप्शन पे जाइए, या देखिए क्या करना है, आप क्या करना होगा, ये देखिए इसको क्या करना होगा, यहाँ चलते हैं आप लोग कहीं से भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम चलेंगे सी की मान, सी क्या देखिए यहाँ 2 जगह लग रहा है, तो दोस्त यहाँ पर सी के सामने क्या है, यहाँ पर है सी का सामने 10 है, लेकिन दोस्त यहाँ पर सी के सामने दोस्त क्या है, सी के सामने 5 है। इसको बराबर करने के लिए अभी हमने जो रूल उसमें बताया वही रूल इसमें इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 का, अर्थात यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा 2 का। अब देखिए कहने का अर्थ है, अब देखिए सी का मान 10 आ गया, यहाँ सी का मान 10 आ गया।
अर्थात दो ही ऑप्शन से अगर सी और क्या है, सी और डी का रेशियो अगर 10/9 मिल जाए तो वही आंसर सही होगा। ये तो 10/9 कौन सी ऑप्शन मिल रहा है, देखिए 10/9, 10:9, देखिए हमने 10/9 कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर डायरेक्टली क्या है, मुझे मिल जाएगा ये मुझे मिल जाएगा तीसरा ऑप्शन। इसके करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या देखिए आगे भी कर लीजिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर देखा हमने सी का मान बराबर कर लिया। अब मुझे यहाँ लग रहा है दोस्त, यहाँ बी के मान पे चलते हैं। बी का नया मान मुझे मिल गया 6, लेकिन यहाँ दोस्त बी का मान मुझे कितना मिल गया है दोस्त, मुझे मिल गया 3। इन दोनों को बराबर करने के लिए आपको कितने गुणा करना होगा, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। हम यहाँ पर करेंगे दोस्त, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। सबका मान देखिए ए आ गया, ए का मान देखिए नया मान, क्योंकि पहले 4 था, ए का मान 8 आ गया, देखिए 8 आ गया। बी का मान 6 आ गया, तो यहाँ बी का मान 6 तो दोबारा लेंगे नहीं, तो ये वही है। और सी का मान 10 आ गया, सी का मान 10 आ गया, और इसके बाद डी का मान 9 आ गया। जो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों ने पहले से चेक कर लिया था, इस सवाल का आंसर नंबर मुझे मिलेगा 3। एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। अगर आपको सवाल इस रेशियो के रूप में मिल जाए, अनुपात के रूप में, तो दोस्त आपको क्या करना होगा, आपके पास पेन और दिया गया है, आपको कॉपी, आपको मीन्स रफ शीट दी गई है, तो डायरेक्टली आप लोग क्या करिएगा, ये यहाँ पर डायरेक्टली ए अपान बी लिखिएगा। ए अपान बी लिखने पर क्या करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, b/3 कर देंगे। और दोस्त यहाँ भी इसे कर लीजिएगा, b/3 = 4/5। इतना तो आप लोग वहाँ डायरेक्टली करिएगा ये, क्योंकि अब देखिए, अब दोस्त यहाँ पे बी का 2 जगह मान है, उसको बैलेंस करना होगा, उसको बराबर करना होगा। ये बी हर में दिया है 3, एक अंश में दिया गया है, अर्थात एक डिनोमिनेटर में है, एक दोस्त क्या है न्यूमरेटर में है। इसको आपको बराबर करना होगा, उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, 3 और 4 का लघुत्तम लीजिए, अर्थात 3 का पहाड़ा पढ़िए 4 का, जहाँ आपस में ये लोग मिल जाए वही एलसीएम होगा। 3 चौक 12 और 4 3 12, अर्थात दोस्त इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 4 का, तो दोस्त यहाँ पर 4 का कर दिए, यहाँ दोस्त करना पड़ेगा 3 का, यहाँ दोस्त 3 का। अब सबका मान आपको मिल गया है, ए का 8 मिल गया है, बी का मान मान लीजिए 12 मिल गया, सी का मान 15 मिल गया। अब सवाल पे चलते हैं, सवाल में क्या पूछा गया है दोस्त, कहा गया a², तो कहने करते हैं इसको 8 आ गया ए का मान, तो 8 × 8 2 बार करते हैं, या 8 का स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़िए, यहाँ रेशियो लगाइए, b² मतलब क्या है, b का मान दोस्त क्या है 12 है, क्योंकि देखिए 12 आ गया, यहाँ 12, एक ही मान लिखना होता है, या यहाँ से लेंगे या यहाँ से। दोस्त बी की वैल्यू क्या आ गई, 12 × 12 करना होगा, फिर रेशियो। इसके बाद कहा बी और सी को मल्टीप्लाई करिए, बी का मान आप लोग जानते हैं 12 मिला है, और सी का मान दोस्त क्या मिला है 5 × 3 मिला हुआ है। अब दोस्त कौन सी संख्या सारी संख्या से डिवाइड होगी, देखिए 4 से सब में भाग चला जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 16 और 36, और दोस्त यहाँ बचेगा 15 तिहाई 45। तो ऑप्शन नंबर आप लोग कौन सा लग रहा है, ऑप्शन नंबर मुझे मिला है, ऑप्शन नंबर मुझे बी मिला। तो इस तरह के कहीं भी सवाल हो, इस तरह का क्या है, ऐसे सवाल आपको मिले, जो मेरा रूल है इस तरह को अप्लाई करिए, आपको सवालों में काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ।